अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। हमने कुछ नंबर सिस्टम्स भी पढ़े थे। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़े थे। उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े थे। और लास्ट में हमने रैशनल नंबर्स को जाना था कि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं। हमने ये भी जाना था कि नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं। अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर हमने ज़ीरो को ऐड किया था और होल नंबर मिले थे। यहाँ पे हमने ज़ीरो ऐड किया था। पहले ये जो कलेक्शन थी इसको हम नेचुरल नंबर का नाम दे देते थे। उसके बाद जब ज़ीरो ऐड किया तो हमने इनको होल नंबर्स का नाम दे दिया। फिर जब नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स हमने ऐड किए लेफ्ट साइड पे, हमने इस पूरी कलेक्शन को इंटीजर्स का नाम दे दिया। अब मसला है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स को हम कैसे देखेंगे कि नंबर लाइन पे वो कहाँ पे है। जब हमने रैशनल नंबर्स को डिफाइन किया था उससे पहले हमने देखे थे कि फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स, उसमें हमने देखा था कि इसके दो टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर हमने कहा था कि फ्रैक्शनल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स और इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और इंटीजर्स, ये तीनों मिला के हमें रैशनल नंबर्स देते हैं। फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स जो है वो किस किस से बनते हैं। एक तो इंटीजर्स, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर्स, और फिर लास्ट में नेगेटिव्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। नेगेटिव्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। अब हम यही फ्रैक्शनल नंबर्स का कंसेप्ट यूज करके हम रैशनल नंबर्स को लोकेट करेंगे। अगर फ्रैक्शनल नंबर्स के दो टाइप्स हैं, यानी कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। पहले हम देखेंगे प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है। और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो लेस देन न्यूमरेटर होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले सकते हैं 2/3, 4/5, 7/9 एंड सो ऑन। दीज आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस। और improper fractions की examples like 4/3, 7/5, 8/3 and so on। इनको हम improper fractions बोलते हैं। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो improper fractions होते हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, मिक्स्ड फॉर्म में। मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें हमारे पास होल नंबर पार्ट होता है और उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 5/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। IF यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम मिक्सड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1s are 3। फिर हम इस 5/3 को ऐसे लिख सकते हैं। ये जो
हमारे पास कोशेंट है, कोशेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करके ये जो रिमाइंडर है ये हम ऊपर लिखेंगे और नीचे यही डिनोमिनेटर। इसको हम मिक्सड फॉर्म बोलते हैं। अब हमने जान लिया कि रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस है फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है उसको हमने पहले मिक्सड फॉर्म में लिखना है, फिर उसको हम इजीली नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। अब देखिए, पहले हम एग्जांपल लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिसाल के तौर पे मेरे पास है नंबर 2/3, इसको लोकेट करना है हमने। आपको ये पता है ये 2/3 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये ग्रेटर दैन 0 है, ये 0 से बड़ा है। लेकिन आपने ये भी जाना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमेशा लेस दैन 1 होते हैं, यानी कि वो 1 से छोटे होते हैं। दूसरा पार्ट फिर हम ये कह सकते हैं कि 2/3 इज़ लेस दैन 1, ये हमने लोअर क्लासेस में सीखा होगा। इसका मतलब ये जो 2/3 है ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के बराबर हम इसके हिस्से करेंगे, लेकिन जो कि इक्वल लेंथ में होंगे। यहाँ पे हमें 3 है तो यहाँ पे हम 3 हिस्से करेंगे, 1, 2 और 3। ये है 1, 2 और 3 जो कि इक्वल लेंथ्स के हैं। इसके बाद जो न्यूमरेटर है, जितना बड़ा हमारे पास न्यूमरेटर होगा उतने हमने पोर्शंस लेने हैं। यहाँ पे 2 है तो हम 2 पोर्शंस लेंगे, 1 और 2, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये हमें रिप्रेजेंट करता है 2/3। ये बहुत आसान है। हम एक अनदर एग्जांपल देखेंगे। मेरे पास अगर है 4/7, इसका भी सेम है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और मेरे पास जो है 4/7 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है और 4/7 इज लेस दैन 1। जो हमने ऊपर देखा वही रूल्स इस पे भी अप्लाई होते हैं। ये एक पॉजिटिव नंबर है यानी कि ग्रेटर दैन 0 है और ये 1 से छोटा है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। इसको हम कैसे देखेंगे? हम इसको भी ऐसे ही एक नंबर लाइन डालेंगे, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे 4/7 है, यानी कि इस टाइम हमें इस नंबर लाइन के 7 हिस्से करने हैं जो कि इक्वल हिस्से होंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और इसका जो न्यूमरेटर है वो 4 है। इसका मतलब ये जो 4 है हमने 4 हिस्से लेने हैं यहाँ के, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये हमें रिप्रेजेंट करता है 4/7। तो हमने इजीली हम इसको देख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे कैसे लोकेट होते हैं। अब इसके बाद हमने लेने हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए मैंने पहले ही बोला हम इसको मिक्सड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 4/3। इस 4/3 को मैं ऐसे पहले 4 को डिवाइड करूंगा 3 से, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका कोशेंट 1 निकलेगा क्योंकि 3 1s are 3 और रिमाइंडर 1 निकलेगा। इसका मतलब 4/3 जो इसका कोशेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लाएंगे और डिवाइड में 3 लिखेंगे। इसका मतलब 4/3 इज इक्वल टू 1 + 1/3। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब 4/3 इज ग्रेटर दैन 1 क्योंकि 1 के साथ यहाँ पे कुछ ऐड होता है, यानी कि 1/3 जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब 4/3 इज ग्रेटर दैन 1। और दूसरी बात ये आप इजीली देख सकते हैं कि 4/3 इज लेस दैन 2। फिर अगर 4/3 को हमने रिप्रेजेंट करना हो किस पे? नंबर लाइन पे। हम 4/3 को लिख सकते हैं 1/1/3 भी। इसको हमने अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमने इसको लेना है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। हमें सिर्फ ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इस पे फोकस करना है।
जैसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में किया था। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 3 हिस्से करने हैं, इक्वल हिस्से। फिर जो न्यूमरेटर है वो 1 के बराबर है, यानी कि हमने पहला हिस्सा लेना है। इसका मतलब ये पॉइंट है यहाँ पे ये 4/3 होगा। हम और एक एग्जांपल लेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 7/5। इसको हम पहले मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं। 7/5 हम 7 को डिवाइड करेंगे 5 से। यहाँ में न्यूमरेटर 1 है, 5 1s are 5 एंड जो रिमाइंडर होगा वो 2 के बराबर होगा। इसका मतलब 7/5 इज इक्वल्स टू, ये जो क्वोशंट है यहाँ पर लिखना है 1 प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखना है 2 अपॉन लिखना है 5। इसका मतलब 7/5 इज 1 प्लस 2/5। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 7/5 जो है 7/5 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 को थोड़ा सा ऐड हुआ है यहाँ पे 2/5 एंड सेकंड थिंग 7/5 इज लेस देन 2, यानी कि 7/5 जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2/5 भी। इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम नंबर लाइन डालेंगे 1 एंड 2 के बीच में। फिर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है हम इस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में है तो हम इसके 5 हिस्से करेंगे, इक्वल हिस्से। और फिर जो न्यूमरेटर में है 2 हम उतने हिस्से लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 हिस्से। यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा 7/5। होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। उसके लिए आपको पहले इसको मिक्सड फॉर्म में लाना है, चाहे अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो फिर ये इजी है। हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे पास है -7/3। इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन ये नेगेटिव में है। अब देखिए इस नेगेटिव को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, इसको हम लेंगे -7/3। माइनस को हम बाहर रखते हैं। इस 7/3 को हम मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, और इसको अगर आप देखेंगे 3 2s are 6 एंड द रिमाइंडर इज 1। इसका मतलब 7/3 जो है वो हम लिख सकते हैं 2 + 1/3। अगर मेरे पास ये नेगेटिव 7/3 है तो इसका मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव 2 + 1/3 लिख सकते हैं, या -2 - 1/3। ये है -7/3। पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो रूल था यहाँ पे जो नेगेटिव्स के लिए वो उसके उल्टा है। अगर यहाँ पे मेरे पास 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है एंड सो ऑन। अगर आप देखेंगे जितना नेगेटिव का वैल्यू बढ़ता है उतना वो -इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव केस में उल्टा होता था। पॉजिटिव के केस में क्या होता था, अगर मेरे पास 0 है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, जितना मैं पॉजिटिव का वैल्यू बढ़ाता था उतना ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरह यानी कि राइट की तरह जाता था। यहाँ पे नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, ये लेफ्ट की तरह जाता है। इसका मतलब अगर मेरे पास -7/3 है, ये एक नंबर है, या हम इसको लिख सकते हैं -2 + 1/3। इसका मतलब अगर -2 मेरे पास कुछ लोकेशन है, नंबर लाइन पे कुछ लोकेशन है, इसमें कुछ ऐड हुआ है +1/3। इसका मतलब -2 + 1/3 -2 के लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू बड़ा है। नेगेटिव्स में जब वैल्यू बढ़ता है वो -इन्फिनिटी की तरह यानी कि लेफ्ट की तरह जाता है। इसका मतलब -7/3 या -2 + 1/3, इसको अगर हमने नंबर लाइन पे लिखना हो तो हम यहाँ पे -2 रखेंगे। इसको हम -2 और -3 के बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि -2 में कुछ इजाफा हुआ है, किसका? 1/3 का। इसका मतलब ये लेफ्ट की तरह जाएगा, इस साइड। इसको भी हमने फ्रैक्शनल पार्ट पे देखना है। यहाँ पे 1/3 है, इसका मतलब हमने 3 हिस्से करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 1 है। हम पॉजिटिव के केस में राइट साइड जाते थे, लेकिन नेगेटिव के केस में हमने लेफ्ट साइड जाना है। -2 से ये एक पोर्शन कवर करना है
और ये लोकेशन है ये -7/3 होगी। मैं और एक एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास है -1/3, ठीक है। -1/3 इज़ -1/3 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, लेकिन -1 से बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर लाइन पे इसके बीच में होगा 0 और -1 के बीच। अगर ये 1/3 होता तो ये 0 और 1 के बीच में होता, लेकिन यहाँ पे -1/3 है, ये 0 और -1 के बीच में है। इसमें अभी हमने इसके 3 हिस्से करने हैं, 1 और 2 और 3, और ये रूल याद रखना है कि हमने लेफ्ट साइड जाना है। 0 से स्टार्ट करके हम जब एक हिस्सा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने -1/3 निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव्स को भी हम, नेगेटिव रैशनल नंबर्स को भी हम इजीली देख सकते हैं। इसमें भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने पहले मिक्सड फॉर्म में लिखना है, फिर हम इसको इजीली नंबर लाइन पे ला सकते हैं। इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव्स की वैल्यूज़ बढ़ाते हैं हमको लेफ्ट साइड जाना पड़ता है, हालांकि जो कि राइट साइड के केस का उल्टा है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, ये काफ़ी बड़ा लेक्चर बन गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या कुछ और नंबर्स हैं जो इस नंबर लाइन पे हो सकते हैं। क्या ऐसे नंबर्स हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स को भी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपने लेक्चर 1 में पढ़ा था। फिर हमने देखा था होल नंबर्स को भी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने देखा इंटीजर्स को भी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर्स है वो ऑलरेडी P/Q फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब आज तक जो हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं रैशनल नंबर्स तक, उसमें जितने भी नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्या इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप तब तक बने रहें हमारे साथ। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हमारे जो नए लेक्चर्स की अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें वक्त पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।